हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कोई भी व्यक्ति जब कोई बातचीत करता है या कुछ बोलता है, इसी को स्पीच कहते हैं। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि स्पीच में जितने सारे पार्ट हैं वो क्या क्या हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब यहाँ पर इंग्लिश का डेफिनेशन क्या है। Entire words of English have been divided into many parts according to their function and these function are called parts of speech। अंग्रेजी भाषा के जितने सारे शब्द हैं उन्हें उनके काम के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है और इसी बटे हुए भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आसान भाषा में समझ में आया कि अंग्रेजी भाषा के जितने सारे शब्द हैं उनको उनके काम के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है और इसी बटे हुए भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 9 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 9 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और लास्ट वाला क्या है, डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो है 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे इंग्लिश में जुड़ा है। अंग्रेजी भाषा के जितने सारे शब्द हैं, है ना, इंटायर वर्ड्स ऑफ इंग्लिश हैव बीन डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। देयर फंक्शन उनके कार्य के अनुसार इंग्लिश भाषा के जितने सारे शब्द हैं उनको उनके काम के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है और इसी बटे हुए भाग को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अगर समझ में नहीं आएगा और अगर टेंस आपको समझ में नहीं आएगा, ये 2 चीज़ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, ये दोनों मेन चीज़ होता है अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है ना, किस जगह यूज़ होता है, इसका यूज़ भी देखना है कि किस तरह से नाउन का यूज़ करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितने सारे हैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो इन्हीं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग जगह किस तरह से यूज किया जाता है, हम लोग जो है बारी बारी से इन्हीं को पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, है ना। बिना टेंस का तो फिर हम सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। बिना टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग ना इंग्लिश सीख सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। जिसका टेंस अच्छा, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा, उसका इंग्लिश अच्छा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।